चलिए गुड गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हम लोग ने कुछ पार्ट्स में हमने पिछले वाले पार्ट्स में कुछ चीज डिस्कस कर ली थी, उसी को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपन ईवीएस को अभी अपन खत्म करेंगे। सबसे पहले जो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पिछली क्लास में हमने कुछ ईवीएस की कुछ चीज हमने डिस्कस कर ली थी, उसी को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ईवीएस को। तो इसमें अभी एक पहला प्रश्न है कि स्नेक आर डीप, दे कैन ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द साउंड। जो सांप वगैरह जो होते हैं वो क्या बहरे होते हैं? ये क्या कर सकते हैं? केवल डीप मतलब बहरा। तो ये केवल जो आप चलते हैं ना, जैसे आप चलते हैं उसकी केवल वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि बीन बजाते हैं तो सांप आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ वाइब्रेशंस को सुनते हैं, ना कि आवाज को सुनते हैं। वो बेसिकली बहरे होते हैं सांप, ठीक है। तो ये तो चलो इसमें लिखा हुआ है सम बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट साउंड फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस एज अ डेंजर एंड हैप्पीनेस। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे भूकंप वगैरह कभी आता है तो ये जो है अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। ये बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, एनिमल वगैरह जो होते हैं, अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो इससे अपन को पता चल जाता है कुछ डेंजर सिचुएशन होने वाली। ठीक है, चलो अपन इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्लीप के बारे में देख लेते हैं। जो लिजार्ड जो छिपकली जो होती है वो बहुत लंबा सोती है। ऑलमोस्ट एक सीजन तक सोती रहती है। मतलब एक सीजन समझ लो, सर्दियां पूरी सो ली, गर्मियां पूरी सो ली, ऐसे। तो लिजार्ड बहुत ज्यादा सोती है। काऊ वगैरह होती है वो केवल 4 घंटे सोती है। पाइथन यानी सांप जो होता है वो 18-18 घंटे सो लेते हैं। ये लोग 18-18 घंटे सो लेते हैं सांप वगैरह। ठीक है। जिराफ जो होता है, जिराफ जो है केवल 2 घंटे सोता है, केवल 2 घंटे सोता है जिराफ। और बिल्ली जो है 12-12 घंटे सोती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सोच देखना। काऊ जो देखो बेसिकली जो सबसे बड़े जानवर होते हैं वो सबसे कम सोते हैं। हाथी हाथी को बोला जाता है 4 से 6 घंटे सोता है हाथी। ठीक है। इसके बाद स्लॉथ, एक जानवर होता है जो भालू जैसा दिखता है। वो 17 घंटे सोता है। वो 17 घंटे, एक दिन में 17 घंटे सोता है। भालू जैसा होता है ये। पेड़ पर उल्टा उल्टा लटक के सोता है, हैंगिंग अपसाइड डाउन अ ट्री। ठीक है। इसकी उम्र 40 साल होती है। ठीक है। ये एक वीक केवल एक ही पेड़ पर रहता है, उसके बाद ये पेड़ चेंज कर देता है। ठीक है। तो इसके बारे में प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। किस पशु के विषय में नीचे वर्णन दिया गया है कि यह बालू जैसा दिखता है परंतु बालू नहीं है? ये दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। वो कौन है? वो वही स्लॉथ है, स्लॉथ। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। चलिए, टाइगर के बारे में कुछ है कि बहुत कितना कोई खास नहीं है। मैं इंपोर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में, टाइगर के बारे में एक खास बात ये है कि ये जब दहाड़ता है ना, रोअर करता है, दहाड़ता है, तो वो केवल 3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ की आवाज सुनी जा सकती है। तो ये इसके बारे में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले बता देता हूं, हमारा जो फोकस जो है वो क्वेश्चंस पे रहेगा। तो मैं ऐसा सोचा है मैंने कि सबसे पहले ईवीएस को अपन पूरी तरीके से खत्म कर लेते हैं। पूरी तरीके से खत्म कर लेते हैं ईवीएस को, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ईवीएस के बाद फिर अपन हिंदी या कुछ कोई और सब्जेक्ट खत्म करेंगे, फिर उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये जो इनके जो एलिफेंट वगैरह जो होती हैं, हाथी, अब क्या होता है कि ये सब जंगली जानवर बड़े कीमती होते हैं। हाथी वगैरह के जो दांत होते हैं, टस्क बोलते हैं ना, टस्क। हाथी को क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसके दांत बड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए दांत के लिए मारा जाता है। राइनोसोरस जो गैंडा हाथी होता है, उसके पास जो हॉर्न होता है, ये दिखा है आपको, ये बड़ा महंगा होता है, तो उसके लिए इसको मारा जाता है। क्रोकोडाइल्स और स्नेक उसकी स्किन के लिए मारे जाते हैं, क्योंकि स्किन काफी अच्छी होती है क्रोकोडाइल स्किन, स्नेक की। तो ये बड़ा बेकार चीजें हैं। अच्छा, कस्तूरी मृग जो होता है, कस्तूरी मृग ये बड़ा महंगा है। तो इसे मारा जाता है सेंट, इत्र के लिए, क्योंकि इससे जो है इत्र बनता है। ठीक है। कस्तूरी मृग बोलते हैं, मस्क डियर बोलते हैं, कस्तूरी मृग। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कस्तूरी मृग तो इसे क्यों मारते हैं? इससे ये इत्र बनता है, सेंट बनता है, जो आप सकते हो सेंट वगैरह, वो इसी से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम फॉरेस्ट एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ जो हैं चीजें जो हैं, कुछ फॉरेस्ट जो हैं, अब बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है? प्रोटेक्ट किया गया। प्रोटेक्ट यानी कि इन्हें सेव करके रखा गया है। जैसे कि एक पहला किसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो मैंने इंपोर्टेंट चीजों को, जब आपको ये नोट्स जो हैं आपको मेरी हर एक लेक्चर के नीचे पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाए, जिन पर ये लाल लाल फिरा हुआ है ना, बस वही आपको पढ़ना है। फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस के भी आपको नोट्स मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है जी भरकर। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा उन क्वेश्चंस को करके, कोई टेंशन लेनी बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये बड़ा अच्छी चीज इसमें पूछी गई है कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बड़ा फेमस है, ये उत्तराखंड में पाया जाता है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। और ये घाना जो है, घाना, ये घाना भरतपुर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पाया जाता है। तो ये दोनों को याद रखना है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में और घाना जो है वो आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, नोबडी कैन हंट एनिमल एंड डिस्ट्रॉय जंगल, ठीक है इनको। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मैंने इसमें चित्र दिखाया गया है, इसमें बढ़िया सीन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्नेक चैम्बर्स है, सपेरे की स्टोरी दी गई है, एक स्नेक चैम्बर्स कबीलाज की स्टोरी है। नाग जो होता है, देखो इसका जो काटा जो नाग जब काटता है तो इस तरह का एक निशान बनता है, दो डॉट बनते हैं नाग के काटने पर, सांप के काटने पर, ठीक है। स्नेक चैम्बर्स जो होते हैं, सपेरे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कलेक्ट टू मेक मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स विच दे फाउंड इन फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, वो दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी, जंगल में मिलती है दवाइयां, ठीक है। ये दवाइयां बनाते हैं, और ये दवाई जो है आपको हर एक सरकारी हॉस्पिटल में आपको मिल सकती है, ठीक है। ये तो अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्थ बॉम्ब जो आपके केचुए जो होते हैं, अर्थवर्म जो होते हैं, वो आपके खेत वगैरह में, ये किसान के दोस्त कहे जाते हैं, फ्रेंड ऑफ अ फार्मर क्यों कहे जाते हैं, बिकॉज ये इनसे बहुत फायदा होता है। ये क्या करते हैं, ये अर्थवर्म आर वेरी गुड फॉर द सॉइल, ये मिट्टी के लिए बड़े अच्छे होते हैं। दे फर्टिलाइज एंड डिग टनल्स, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को टनल बहुत अच्छे से डिग करते हैं, जिससे दे फर्टिलाइज एंड इट वाइज द वेस्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ एंड टनल्स आल्सो एंड ऑक्सीजन एंड वाटर रीच टू द रूट ऑफ द प्लांट इजी। तो उसको मैं समझा देता हूँ इसको क्या बोला गया इसके अंदर। ये जो अर्थवर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में जो ऑक्सीजन और पानी अंदर तक उनकी जड़ों तक काफी अच्छी से पहुंच जाता है, और इनका जो वेस्ट हो जाता है, जो उनका वेस्ट होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। तो ये इनके फार्मर के मित्र कहे जाते हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पेड़ पौधों के लिए काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोबरा की ये ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं इंडिया में जो कि जहरीले हैं, बाकी कोई भी सांप जो जहरीला नहीं होता, वो काट जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। CCRS से आप इसको याद रखोगे, इसका सिनोनिम्स मैंने बनाया है, CCRS दिख रहा होगा स्क्रीन पे, CCRS इसको लिख लो, CCRS को, ये इसका सिंबल है, CCRS सिंबल है इसका ये। कोबरा, कॉमन क्रैट, ठीक है, रसल वाइपर या सो स्केल्ड वाइपर। देखो कोबरा, कॉमन क्रैट, रसल वाइपर, आर्च रसल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर, इसको डुवोई भी कहते हैं, डुवोइया, डुवोइया बोलते हैं इसको, इसको अफाइया, अफाई बोलते हैं, अफाई, ठीक है। आप तो इसका कोबरा, कॉमन क्रैट, रसल्स वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर, ठीक है। SS CCSRS, CCRS, ठीक है। कोबरा, भैया बड़ा जो ये फन वाला होता है कोबरा, बड़ा सबसे जहरीला सांप इंडिया में ये कोबरा। उस पर कॉमन क्रेट दूसरे नंबर पर आता है, कॉमन क्रेट ये सांप है, ये भी क्या क्या जहरीला है, कॉमन क्रेट। रसेल्स वाइपर, ये भी थोड़ा सा जहरीला होता है, ठीक है, रसेल्स वाइपर। उसके बाद आता है, तो ये इसमें गलती से यहाँ पर कॉमन क्रेट लिख गया था, सो स्केल्ड वाइपर, ये थोड़ा सा ऐसा दिखता है, सो स्केल्ड वाइपर, ठीक है। ये सारे जहरीले होते हैं, इनकी दवाइयां हर एक सरकारी हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी फ्री में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। काट जाए तो कभी झाड़ फूक मत करवाना, सीधे हॉस्पिटल जाना, क्योंकि इसकी दवाइयां सबकी अवेलेबल है, ठीक है। कुछ लोग मर जाते हैं क्योंकि झाड़ फूक के चक्कर में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बचा जा सकता है अगर ये 4 सांप काटते हैं तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अच्छा, टेस्ट टू द डाइजेस्टिव, ये कुछ टेस्ट के बारे में, हमारी जीभ के बारे में कुछ टेस्ट के बारे में बताया गया है।
ये इंसान की जीभ है। अब इसमें जो पीछे हिस्सा जो बिटर, वो कड़वा कड़वा स्वाद को पहचान लेता है। आपको जब पीछे वाली जीभ पे लगेगा वो कड़वा कड़वा लगता है। खट्टा और नमकीन जो बिल्कुल बीचों बीच में रहता है, खट्टा नमकीन, और मीठा जो होता है बिल्कुल आगे वाली जीभ को सेंसिटिव करती है। ये जीभ अपनी क्या करती है कि अगर आपको कड़वा लगेगा तो यहाँ पर कड़वा चीज यहाँ आपको महसूस होती है, खट्टी चीज यहाँ और मीठी चीज यहाँ महसूस होती है। ठीक है। ये थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना। ये फूड पाइप है, ये स्टमच है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाली, ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये बड़ी आंत है। ये छोटा मोटा आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा, पेट का जो तापमान होता है इसको तो याद कर लो। ये पेट का जो तापमान जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद करना है। पेट का तापमान कितना होता है? पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। जूस इज इन स्टोमच एज अम्लीय, जो पेट के आपका जूस जैसे बनता है वो एसिडिक होता है नेचर में। एसिडिक मतलब अम्ल, अम्ल होता है पेट के अंदर, जो खाने को पचाने में आपकी सहायता करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये पूछा गया है, थोड़ा कट गया है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। gastric juice in the stomach, gastric juice in the stomach of human beings is acidic in digestion of the food। ये कौन होता है? एसिडिक, एड्स, भोजन के पाचन के लिए एड्स होता है, वो डाइजेशन ऑफ द फूड इज कैसा होता है? वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। कालाहाड़ी, द मोस्ट ऑफ द राइस इन द कालाहाड़ी, देखो सबसे ज्यादा चावल जो पाए जाते हैं वो कालाहाड़ी में पाए जाते हैं। उड़ीसा का एक शहर है कालाहाड़ी, वहां पर कालाहाड़ी में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? अच्छा, इसके बारे में एक खास बात यह है, फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं बेटा, पता नहीं भी क्यों, सबसे ज्यादा चावल यहाँ मिलते हैं, फिर भी यहाँ भूख के लिए बड़ी मारा मारी है। ठीक है। देखो फिर भी यहाँ लिखा हुआ, डिस्पाइट द मच प्रोडक्शन ऑफ राइस देयर आर द मेनी पुअर्स इन दिस कालाहाड़ी। फिर भी यहाँ पर कालाहांडी में बहुत सारे गरीब हैं। ठीक है। चलिए तो कुछ और चाहिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं, चलो छोड़ दें, बाद में देख लेंगे क्वेश्चन को। अच्छा देखो, एक जो आप कोई पिकल से जो अचार जब बनाते हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें आप अचार बना रहे हो वो जो बर्नी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल जो नो मॉइस्चर्स, उसके अंदर कोई मॉइस्चर, कोई गीलापन नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपको क्या बनाए, अचार बनाए, अचार, तो उसमें, तो उसमें बिल्कुल गीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ मेचर, देखो ये फूड आइटम दे रखे हैं, ये इनके मेथड दे रखे हैं इनको बनाने की। देखो मिल्क, मिल्क को क्या किया जाता है? केवल आपको गर्म करना होता है और कुछ नहीं करते मिल्क को। चावल, कुक्ड राइस, चावल कैसे बनते हैं? पहले बॉयल करो, कीप इनटू द, पहले उबालते हैं, फिर इन अ कंटेनर विद सम वाटर, पहले पानी में, कुछ पानी में चावल एक कंटेनर रखते हैं, उसमें पानी पानी मिलाते हैं, फिर उनको उबालते हैं, तो ऐसे चावल को कुक किया जाता है। धनिया, धनिया को क्या करते हैं आपको पता हो? धनिया को ब्रैप इन द ड्रैप डैम्प क्लॉथ, आपको पता होगा कि गीला गीला जो कपड़ा होता है उसके अंदर धनिया को रखा जाता है। धनिया को किस रखते हैं? गीले कपड़े में। ओनियन, यस, ये हमेशा सूखी जगह पर रखा जाता है, कीप इन ड्राई ओपन प्लेस। तो याद रखो, दूध को उबालते हैं, चावल को क्या करते हैं भाई, एक एक बाउल में, एक किसी कटोरे में पानी डाल के उसको उबाला जाता है। ठीक है। धनिया को गीले कपड़े में बांध के रखा जाता है जिससे वो सूखता नहीं है। ओनियन और गार्लिक, ओनियन, प्याज और लहसुन वगैरह को इसको क्या करते हैं? सूखी जगह पर रखते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये एक प्लांट है, बड़ा अच्छा प्लांट है, इसका नाम है नेपेनथीस, नेपेनथीस प्लांट है, नेपेनथीस। ठीक है, याद रखना, नेपेनथीस प्लांट है। ये क्या करता है? ये ज्यादातर आपको ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और मेघालय में मिलेगा, इंडिया के अंदर मेघालय में मिलता है। ये प्लांट क्या करता है? ये प्लांट बड़ा ही खतरनाक प्लांट है। ये क्या करता है? एक तरह की स्मेल छोड़ता है, ये स्मेल, इस स्मेल की वजह से इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े इसके अंदर आ जाते हैं तो ये ऊपर से बंद हो जाता है। फिर ये क्या करता है? ये इसको फिर डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। प्लांट विथ हंट,
ये कुछ शिकार करने का तरीका है। द प्लांट है जो स्मेल स्पेशल स्मेल दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट। तो ये क्या है, स्पेशल अट्रैक्शन छोड़ता है। नेपथनीज 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 थनीस, ठीक है, नेपथनीज की पिक्चर है ये, इसको याद रखना नेपथनीज। चिंता मत करो, क्वेश्चंस में सब चीज कराई जाएगी, आप तो सिर्फ एक बार सुनते चलो अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर वगैरह, ये देखो टमाटर आपको साउथ अफ्रीका से मिलेंगे, ये चीजें भी आती है पूछने के लिए। ये ग्रीन चिली, टमाटो, पोटैटो, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको साउथ अमेरिका मिलते हैं, ठीक है। वो तो सब आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ये सब तो हो जाएगा। हाँ, एक एक बच्चों की पंचायत है भीमा संघ, ये नहीं, हीलगुंडी। एक हीलगुंडी एक जगह है, वहां पर बच्चों की, भीम संघ बोलते हैं वहां बच्चों की पंचायत है ये। हीलगुंडी एक विलेज है, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि हीलगुंडी विलेज में बच्चों की पंचायत फेमस है, ठीक है, हीलगुंडी विलेज। अबाउट द बरगद का पेड़, बनेट यानी बरगद का जो पेड़ है उसके अंदर क्या होती है, ये क्या है, ये जो लटक रही होती है ना, ये उसकी जड़ें होती हैं, उसकी जो जड़ें जो होती हैं वो बाहर लटकती रहती हैं, ठीक है। इनकी जो जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर लटकती रहती हैं, ठीक है। एक मिनट देखिए था, रिकॉर्डिंग चालू, चलो रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। इसकी जो जड़ें जो होती हैं बाहर लटकती रहती हैं, जो इसके बारे में पूछा जाता है बनियन ट्री के बारे में, ठीक है। डेजर्ट ओक, ये डेजर्ट ओक के बारे में पूछा गया है, ओक डेजर्ट के बारे में। अच्छा, जो डेजर्ट ओक के बारे में पूछा गया, बड़ा ही फेमस ट्री है ये, इसके बारे में आपको याद रखना है, मैं तो इसे इम्पोर्टेंट आगे रखता हूँ, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। डेजर्ट ओक के बारे में बहुत बार पूछा गया है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है। अब अच्छा, ये क्या करता है, इसके बारे में खास बात ये है, ये पानी आपका इधर रखेगा, ये तना में ये पानी रखता है। डेजर्ट ओक जो होता है ये पानी कहाँ रखता है, अपने तने में रखता है। डेजर्ट ओक रूट गो डीप, बहुत गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं। दे रीच वाटर एंड द वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्रंक। ये ट्रंक यानी तना, इधर इस जगह में ये पानी अपना स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो डेजर्ट ओक के बारे में पूछा गया, ये ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है, ठीक है। इसकी जड़ें बहुत गहराई से जाती है अंदर तक, और ये तने में अपना पानी स्टोर करके रखता है, ठीक है। बिहू फेस्टिवल जो असम में मनाया जाता है, माघ बिहू सेलिब्रेट इन 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है ये, ठीक है। असम कैलेंडर के हिसाब से ये पहली दूसरी माघ को मनाया जाता है, इसके बारे में तो पता होगा, माघ बिहू इन असम, ठीक है। मुक्तापर विलेज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, एक मुक्तापर विलेज है। अब ये फेमस क्यों है, ये इत्र के लिए फेमस है ये मुक्तापर विलेज, तो पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, या तो इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो तो चीज याद होगी, या आपको क्वेश्चन के जरिए चीज याद हो सकती है, तो हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो उसमें आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी, अबू धाबी ये जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है अबू धाबी। इसकी इसकी जो लैंग्वेज, वहां पर जो करेंसी चलती है वो दिरहम चलती है, लैंग्वेज वहां की अरबी है, ठीक है। दिरहम उसकी करेंसी है और लैंग्वेज वहां की अरबी है। और इसके बारे में, वहां पर पेट्रोल जो है पानी से भी सस्ता है, बड़ा अजीब सी बात है, तो याद रखना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसकी जो करेंसी जो वो दिरहम है, उसकी लैंग्वेज अरबी है, और वहां पर जो पेट्रोल जो है बड़ा सस्ता है, ठीक है, ठीक है। और भी देखो बहुत सारी चीजें फेमस है, कुल्लू की स्टॉल फेमस है, ठीक है। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है, असम की सिल्क फेमस है, कश्मीरी कश्मीरी की एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी मतलब क्या होती है, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई मतलब वहां की फेमस है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली ट्री दैट विच ग्रो इन डेजर्ट, इसका डेट प्लम्स, देखो रेत राजस्थान में जो उगने वाला एक अकेला पेड़ है जो खजूर का, खजूर जो है राजस्थान में उगता है, जिसे डेट पाम्स बोलते हैं, पाल्म्स, ठीक है। तो ओनली ट्री ग्रो इन डेजर्ट इज कॉल्ड डेट प्लम्स, खजूर का पेड़ जो होता है, ठीक है। अच्छा, एक लड़की है बड़ा फेमस, इसके बारे में पूछा जाता है, लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। वाहिदा प्रिज्म जो है, जो पहली डॉक्टर थी इंडियन नेवी में,
वाहिदा प्रिज्म, इसके बारे में पूछा जाता है कि पहली लेफ्टिनेंट कमांडर थी वाहिदा प्रिज्म, फर्स्ट वुमेन इन लीड अ परेड, इन्होंने ये पहली वुमेन है जिन्होंने परेड को लीड किया था। ठीक है, तो ये वाहिदा प्रिज्म फ्रॉम थाना मंडी विच इन द राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की थी ये। तो वाहिदा प्रिज्म आपको नाम याद रखना, ये पहली डॉक्टर थी इंडियन नेवी की, और इन्होंने लीड को इन्होंने पहली बार इन्होंने फर्स्ट इन्होंने लीड किया था इन्होंने परेड को। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की थी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में थाना मंडी जगह की थी। ठीक है, तो परेड में टोटल 36 होती है परेड। ठीक है, 36 टाइप की परेड होती है। ठीक है, इनका याद रखना वाहिदा प्रिज्म। ठीक है, भूती एक लैंग्वेज है जो लद्दाख में बोली जाती है, तिब्बतन लद्दाख की है। तिब्बत में भी बोली जाती है, और ये लद्दाख में भी बोली जाती है, भूती जो लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। अच्छा, ये आंट के बारे में बोला गया है, जो चींटियां जो होती हैं वो कैसे एक लाइन में चलती है। आगे वाली चींटी क्या करती है कि स्मेल छोड़ते जाती है, जिस स्मेल को पीछे वाली और सारी चींटी पहचानते हुए जाती है, इस वजह ये एक लाइन में चलती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में छोड़ लेते हैं। मॉस्किटोस के बारे में तो ये कि ये बॉडी को पहचान लेते हैं, इंप्रूव चीज। अच्छा, ये कुत्ता जो होता है, कहते नहीं कुत्तों का एरिया होता है, कुत्तों का एरिया कैसे पता लगता है? कुत्ते क्या करते हैं, अपनी यूरिन यानी अपनी लेटरिन और पॉटी जो अपनी होती है, बाथरूम और पॉटी के द्वारा क्या करते हैं, एक एरिया कवर कर लेते हैं। तो वहां तक बोलते हैं ये मेरा एरिया है। अब इस एरिया में कोई और आता है तो उसको भौंकते हैं, काटते हैं उसको। ठीक है, तो या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, ये यूरिन और पोटी के द्वारा अपने अपने एरिया को क्या करते हैं, ये कवर करते हैं, डॉग वगैरह। ठीक है, यदि छात्र किसी इंद्रियों में वह दोष है, तो वह भाषा नहीं न सीख सकता और ना ही मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसी अगर अगर कोई छात्र है, उसकी ऐसी कौन सी इंद्री में दोष हो जिससे वो कोई भाषा नहीं सीख सकता, तो वो वही बात होगी श्रवण। क्योंकि सुनना जो होता है, अगर कोई व्यक्ति सुनना नहीं जानता तो ना वो बोल सकता है, ना बोल सकता है, ना वो अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता, क्योंकि उसने भाषा सीखी ही नहीं। ठीक है, तो श्रवण इंद्रिय में दोष होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। ठीक है, तो ना वो भाषा सीख सकता है, ना अपने भावों को भी वो व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो सीखा ही नहीं है। सुनेगा तो सीखेगा दुनिया में। द एम्स ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स, देखो मैकेनिकल ड्रिल्स का मतलब चीज को बार बार रटाना, बार बार कराना, तो इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर। इससे क्या करते हैं कि आपको इम्प्रूव करते हैं फ्लुएंसी को, लर्नर की को। ठीक है, ड्रिल करके, ड्रिल बता तो की चीज को बार बार दोहराना। ठीक है, एक्यूरेसी भी होती है, इंप्रूव द एक्यूरेसी, लेकिन फ्लुएंसी पर ज्यादा जोर देते हैं, फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर। ठीक है, एक्यूरेसी को तो कई और तरीके से अपन कर सकते हैं, तो फ्लुएंसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और अपन क्वेश्चंस करेंगे। एक शहर है जैसलमेर जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उससे उसमें काफी कम वर्षा होती है, राजस्थान के शहर जैसलमेर में। वहां पर एक ही लेक है, सिंगल लेक, इसके बारे में कुछ बताया गया है, उतना इम्पोर्टेंट कोई पूछा नहीं है, छोड़ दो इसके बारे में। अच्छा, अल बरूनी के बारे में पूछा गया है। अल बरूनी ये कौन थे, ये उज्बेकिस्तान से आए थे, एक ट्रेवलर थे ये। ठीक है, अल बरूनी के बारे में पूछा जाता है आपके बारे में कभी कभी। अल बरूनी जो उज्बेकिस्तान से आए थे, जो कि ट्रेवलर थे, देश को घूमने के लिए आए थे। ठीक है, इन्होंने देश को काफी अच्छे से घूमा, कुछ बातें बोली थी इसके बारे में। ठीक है, वो ठीक है, इन्होंने लेक्स वगैरह के बारे में कुछ बोला था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अल बरूनी कौन थे, जो उज्बेकिस्तान से आए थे, वो कौन थे, ट्रेवलर थे। ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है कि एक्सपेरिमेंट विद वाटर, पानी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ऑल ओशियंस एंड सी हैव साल्टी वाटर, सभी जो ओशियंस जो होते हैं उसमें नमकीन पानी होता है। साल्टिएट वाटर कैन बी फाउंड इन डेड सी, देखो सबसे ज्यादा जो नमकीन पानी है वो डेड सी, एक समुद्र है, जिसे एक मरा हुआ समुद्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको मरा हुआ समुद्र? क्योंकि उसमें आदमी डूबता नहीं है, उसमें आदमी क्या है, डूबता नहीं है। क्यों डूबता? वो इतना खारा है
कि उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से उसमें चीजें क्या है तैरती रहती हैं, आदमी पानी में डूबता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, बोला गया 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नो वन कैन ड्रो इन द डेड सी बिकॉज ऑफ डेट मच साल्टी, कोई भी उसके अंदर डूबता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है साल्टी वाटर में। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी जो है आदमी जो है उसके ऊपर तैरता रहता है। डेड सी आपको याद रखना है, डेड सी सबसे ज्यादा नमकीन पानी होता है, पानी में नमक होता है। ठीक है, ये कुछ डांडी मार्च के बारे में बोला गया है। डांडी मार्च, ये महात्मा गांधी जी ने नमक, क्या एक बार क्या हो गया था कि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने नमक पर कर बहुत ज्यादा कर दिया था, टैक्स टैक्स बहुत लगा दिया था। तो 1930 की बात है, 1930 में एक डांडी मार्च योजना चालू की गई थी, जो कहां से कहां तक थी, अहमदाबाद से डांडी के लिए चली थी ये। ठीक है, तो उन्होंने अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट में थी, तो वहां पर उन्होंने नमक बनाया था खुद। ठीक है, याद रखना 1930 में डांडी मार्च योजना, डांडी मार्च। ठीक है, और ये कहां से गई थी, अहमदाबाद से डांडी यात्रा तक। ठीक है, इतनी बार इतना इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये मॉस्किटो मच्छर होता है, जो मलेरिया जो हो जाता है, मच्छर जो काट लेते उससे मलेरिया हो जाता है, उससे आपको फुका बुखार वगैरह आता है। ठीक है, तो उसकी जो दवाई बनती है वो सिनकोना ट्री से बनती है, सिनकोना ट्री से बनती है। उसकी फिर बाद में आप मेडिकल मेडिसिन के रूप में भी अपन इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें आयरन की कमी आ जाती है, आयरन इसके अंदर क्या होता है, आयरन आपका अच्छा, इन चीजों में आयरन पाया जाता है, आंवला में, पत्तियों में। ठीक है, तो मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, जिसके अंदर आपको खून में आयरन की कमी आ जाती है। ठीक है, साइंटिस्ट हु पीप्ड, चलो छोड़ो, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो 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 छोड़ो। हाँ, ये पूछा गया है, मलेरिया इज कॉजेज इज द वन कॉल्ड पैरासाइट कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। एक मलेरिया जो फैलता है वो एक पैरासाइट की वजह से फैलता है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फैलता है। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ बस वही याद कर लो, वही आएंगी जहां तक। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से मच्छर फैलता है, और इस एक फीमेल मच्छर की वजह से फैलता है, जिसका नाम है एना एनो एनोफिलेज। एनोफिलेज इसका नाम होता है, एनोफिलेज एक फीमेल मच्छर है, एनोफिलेज मॉस्किटो की वजह से फैलता है, एनोफिलेज। और ये प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है जिसकी वजह से ये फैलता है, वो जी केवल फीमेल मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम रखा गया है अलग से, एनाफिलेज। ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, एनाफिलेज। ठीक है, मेडिसिन इन मैंने बताया था, ये सिनकोना ट्रीज के वजह की होता है। इसकी अब तो दवाइयां भी, टैबलेट्स भी आ गई, सिनकोना दवाई बनती है, जिसकी आपको टैबलेट्स भी आपको मार्केट में बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, एक बार एनीमिया दिल्ली में बहुत फैला था। ठीक है, चलो, ये इसके लिए आयरन की टैबलेट्स बांटी गई थी, क्योंकि इसमें आयरन की कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आयरन से आपको मांस वगैरह मिलेगा, ये विटामिन सी की चीजें होती हैं। हाँ, ये थोड़ा बाचेंद्री पाल, ये बड़ी अच्छा है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। Bachendri Pal is the first woman and the fifth woman in the world to reach the peak of the Mount Everest. बाचेंद्री पाल, ये जो महिला थी, ये भारत की ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार मतलब चढ़ी थी, पीक पर, बिल्कुल। ठीक है, और दुनिया की 5वीं महिला है, और इंडिया की पहली है बाचेंद्री पाल। ठीक है, जो माउंटेन एवरेस्ट पर पहली बार जो है चढ़ी थी। ठीक है, चलो, इनके बारे में अपन अगले अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे, अगले पार्ट में। ठीक है, इसका ये पार्ट अभी अपन इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में और अपन ईवीएस को पढ़ेंगे, लगभग 2 से 3 पार्ट में हम इसको पूरा तरीके से खत्म कर देंगे ईवीएस को। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ईवीएस की पेडागोजी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करें। हम केवल 5 से 6 वीडियोस में आपको ईवीएस पूरी खत्म करके दे देंगे, फिर प्रैक्टिस पे चलेंगे अपन। ठीक है, चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।